राधे कृष्ण आप सभी को। पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वयं अपनी पत्नी पार्वती जी से कहा है, एकादशी के आने पर मनुष्य उस दिन उपवास करके सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। हे सुंदर नयनों वाली पार्वती, एकादशी के समान कोई भी दूसरा पापों से रक्षा करने वाला नहीं है। एकादशी के समान मंगलमय कोई भी व्रत नहीं है। तो चलिए चतुर्मास में आने वाली इस विशेष कामिका एकादशी का हम सब मिलकर स्वागत करते हैं और इसके महत्व और कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से मिले। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों को सुनकर भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी नारद जी को बताया था वो यथारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक
भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कामिका एकादशी पर जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है तुलसी देवी की पूजा करना और भगवान विष्णु को उनके नव अंकुरित पत्र यानी कि तुलसी की मंजरी अर्पित करना। इस दिन तुलसी देवी की परिक्रमा करने का भी बहुत अधिक महत्व है। यदि आप ज्यादा परिक्रमा नहीं कर सकते तो कम से कम 4 परिक्रमा जरूर करें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखें और शाम के समय भगवान विष्णु और तुलसी मैया के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर देने के बाद एकादशी व्रत का पारण करें। और हाँ, जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर ये व्रत कथा पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली ऐसी ही मधुर कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो चलिए हम सब मिलकर इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। राधे कृष्णा।